हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारा मिनी बिजनेस कोर्स का डे 18 है। बात करेंगे इम्प्रूव योर प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाए अभी तक के जो फीडबैक्स हैं उन सब के बेसिस पे। ओके। लाइक आप इस बारे में सोचो कि जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, एप्पल है, नाइक है, स्टारबक्स है, वो अपने आप को अपडेट करते क्यों रहते हैं? ओके, क्यों? क्योंकि कस्टमर को हमेशा कुछ ना कुछ बेटर चाहिए होता है, इसलिए वो लोग अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जिससे लोग उनके सर्विस से लेके बोर ना हो जाएं। अदरवाइज आपने देखा होगा, एप्पल क्यों हर साल नया एक फोन निकालता है, नया एक वर्जन निकालता है? क्यों? क्योंकि उससे यूजर का रिटेंशन बना रहे। अदरवाइज एक ही यूजर फोन पे अगर यूजर बना रहेगा तो उसकी सेल्स कैसे बढ़ेगी? तो इसलिए प्रोडक्ट्स को अपग्रेड किया जाता है। एंड अभी तक हमने कहाँ तक छोड़ा था कि कैसे फीडबैक को हम यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक। अब हम आज अपने फीडबैक से अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सीखेंगे। ओके, लाइक व्हाट डज इम्प्रूवमेंट मीन? इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है मेकिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस बेटर देन इट वाज बिफोर। मतलब पहले से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतरीन बना देना, इसे कहते हैं आप इम्प्रूवमेंट। ओके। जैसे कोई भी प्रॉब्लम है आपकी सर्विस को लेके, आपके प्रोडक्ट को लेके जो यूजर फेस कर रहे हैं, उसे सही कर देना, वैल्यू ऐड कर देना कुछ और। जैसे कुछ सर्विस या प्रोडक्ट में आप कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो आप एड ऑन कर दो उसमें। ओके, जिससे वो ज्यादा यूजफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव भी बन सकता है। ओके। एंड थर्ड रीजन है इम्प्रूवमेंट। तीन रीजन होते हैं इम्प्रूवमेंट के। जैसे पहला, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। इन तीन रीजन से जनरली जो भी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं वो करते हैं। ओके, लाइक व्हेन कस्टमर फील्स heard and see real changes, like they come back. ओके, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कस्टमर कुछ नए चेंजेस सुनता है जो रियल होते हैं और जिसके कारण कस्टमर वापस आ जाता है। ओके, increase sales, a better product sales more easily at the बेटर प्राइस। अगर आप एक अपने प्रोडक्ट का प्राइस एक बेटर प्राइस कर लें जिसपे यूजर अफोर्डेबल हो वो प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा यूजर। ओके, पीपल ट्रस्ट बिजनेसेस दैट लिसन एंड कीप गेटिंग बेटर। पीपल बिजनेसेस पे ट्रस्ट करते हैं और उन्हें सुनते हैं और उनसे बेटर होना पसंद करते हैं। ओके, लाइक जैसे आप समझो कि कैसे ट्रस्ट बनता है, जब वो प्रोडक्ट के बिजनेस के आपके बारे में सुनेगा। ओके, कि आपका बिजनेस और बेटर हो गया, पहले से जो इसमें समस्या थी वो अब नहीं है, देन वो आपके ये बिजनेस पे ट्रस्ट करेगा कि हाँ, ये लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप इनके प्रोडक्ट को ले सकते हो आगे। ओके, हाउ टू इम्प्रूव योर प्रोडक्ट? प्रोडक्ट को इम्प्रूव कैसे करना है? चेक फीडबैक, आपको जो भी फीडबैक्स मिले उन्हें चेक करना है एंड उसके बाद प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है, उसके बाद जो भी करना है उसको चेंज करना है। ओके, एंड इम्प्रूवमेंट इन एक्शन। एक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट? लाइक हम देखेंगे कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक। देन नोट्स, पहले थे, अब उन्हें क्लियर नोट्स कर दिया गया। ओके, देन इट इज, इसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट। जैसे स्टूडेंट स्टडी गाइड वाज हार्ड टू रीड। लाइक स्टूडेंट का जो स्टडी गाइड था अभी रीड करने में बहुत हार्ड था। आफ्टर फीडबैक दे रिकॉग्नाइज्ड इट एंड विथ हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट्स मच इजियर टू यूज। अब उनने क्या किया, हेडिंग और बुलेट पॉइंट ऐड कर दिए तो अब इजी हो गया उसे यूज करने में। स्नैक्स, और अब उसका बेटर टेस्ट कर दिया गया। कस्टमर सेड द कुकीज वर टू स्वीट। लाइक कस्टमर ने बोला कि कुकीज बहुत ज्यादा स्वीट है। देन स्टूडेंट रिड्यूस शुगर एंड एडेड चॉकलेट चिप्स। तो अब स्टूडेंट ने क्या किया, चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिया उसमें और शुगर ऐड कर दिया, तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ गया। ओके, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सर्विस से फास्टर सर्विस, जैसे अभी आपने एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि डिलीवरी सर्विस है बहुत स्लो है,
आफ्टर फीडबैक आपने क्या किया, स्टूडेंट ने प्लान किया बेटर रूट्स एंड कट डिलीवरी टाइम इन हाफ। ठीक, तो ऐसे कुछ रूट्स को फाइंड करने का प्लान किया जिसमें उसके रास्ते आधे हो जाए और डिलीवरी टाइम भी आधा हो जाए। ओके, एंड लाइक डिफरेंट समझते हैं कि किस तरीके से पहले प्रोडक्ट आपका होता है और आफ्टर फीडबैक उसे अपडेट करते हैं, उसके बाद हो जाता है। बेसिक प्रोडक्ट आपका इस तरीके से होता है, उसके साथ अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड स्लो सर्विस हो रही होती है, नो चेंजेस, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है अभी। देन जब बेसिक प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है देन वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है, एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं फिर प्रोडक्ट के साथ कि किस तरीके से इसे यूज़ करना है, किस तरीके से इसके साथ काम करना है, एंड फास्टर सर्विस, उसे लेके कुछ भी सर्विस चाहिए उस प्रोडक्ट को लेके देन वो फास्ट हो जाती है। एंड कस्टमर फीडबैक अप्लाइड, तो जो भी कस्टमर के फीडबैक है वो भी अप्लाई किए जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि अब आपका ओवरऑल आप पूरे प्रोडक्ट और सर्विस पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपका कस्टमर आपके पास आएगा, आपको समझना होगा कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस में कहाँ कमी है। फीडबैक आपकी बहुत हेल्प करते हैं इसमें। ओके, द पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस, आप समझिए आज समझेंगे कि किस तरीके से छोटे से चेंजेस हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को कितना बेटर कर सकते हैं। यू डोंट नीड अ ह्यूज बजट टू इम्प्रूव, आपको बहुत बड़ा बजट नहीं चाहिए इम्प्रूव करने के लिए। स्मॉल thoughtful changes based on the real feedback can make a big difference in how customer feels and about your product. Okay, जैसे कि आपके छोटे छोटे फीडबैक्स जो कस्टमर आपको दे रहा है कि वो किस तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में फील कर रहा है, तो आप समझो कि कोई भी बड़ा ब्रांड स्टार्टेड एग्जैक्टली वेयर यू आर, मतलब आप जहां हो वहीं से किसी भी बड़े ब्रांड ने स्टार्टिंग किया था विद अ बेसिक प्रोडक्ट एंड विलिंगनेस टू इम्प्रूव, और छोटा सा प्रोडक्ट था बेसिक सा, उसे इम्प्रूव करने की उसके अंदर चाहत थी। इस तरीके से उसने प्रोडक्ट स्टार्ट किया और आज देखो आज वो कितने बड़े ब्रांड्स हैं। आप भी बन सकते हो, बस आपको इम्प्रूव करते जाना है कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग। हाँ, कस्टमर को फीडबैक को लाइक बिना देखे ऐसे कुछ भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एनालाइज करना पड़ेगा उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, लाइक इम्प्रूव योर प्रोडक्ट राइट नाउ, अब आपको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है। ओके, देन सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो भी फीडबैक्स आपको मिले थे अभी तक वो आपको रिव्यू करने हैं, एंड उनके अकॉर्डिंग दो इम्प्रूवमेंट आपको प्लान करने हैं एंड अप्लाई एंड प्लान, और जो भी आपने फीडबैक देखे, जो भी इम्प्रूवमेंट चूज किए और उन्हें अप्लाई करके यूज करना है। ओके, एंड कीप इम्प्रूविंग, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। इम्प्रूवमेंट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इम्प्रूवमेंट कभी एक चीज एक बार की चीज नहीं है, आपको बार बार करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट। लाइक इट इज साइकिल, कलेक्ट फीडबैक, इम्प्रूव, सेल एंड कलेक्ट मोर फीडबैक, इम्प्रूव अगेन। ओके, कलेक्ट करो फीडबैक, इम्प्रूव करो, कलेक्ट करो फीडबैक, इम्प्रूव करो, लाइक स्टे क्यूरियस, ऑलवेज आस्क व्हाट कुड बी बेटर, हमेशा लोगों से पूछो कि क्या उसमें बेटर हो सकता है, हम आपको क्या और बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। द आंसर लीड्स टू नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट, आपका जो उनका आंसर होगा वो आपको नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएगा। ओके, देन अब आपके लिए आज का होमवर्क है कि इम्प्रूवमेंट, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आज का आपका क्या क्या आपने समझा कि इम्प्रूवमेंट क्या है। इम्प्रूवमेंट ही आपका ग्रोथ है, क्योंकि आप जब तक इम्प्रूव नहीं करोगे आप ग्रो नहीं करोगे। एवरी चेंज यू मेक बेस्ड ऑन फीडबैक हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड अर्न मोर ट्रस्ट, आपका जो भी फीडबैक है हर फीडबैक आपको ग्रो करने में और स्ट्रॉन्गर बनने में और ज्यादा अर्न करने में और ज्यादा ट्रस्ट गेन करने में हेल्प करता है। चेक फीडबैक्स, फाइंड प्रॉब्लम्स, मेक चेंजेस एंड कीप गोइंग। ओके, लाइक होमवर्क आज का है कि अपने लाइक जो भी प्रोडक्ट आपका है उसके रिलेटेड आपको जो भी फीडबैक अभी तक आए हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करो, एंड अब इसके बाद जब आप इम्प्रूव कर लो फिर से सेल करने का ट्राई करो। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके गाइस, थैंक यू।